सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमेशा ब्रैकेट के अंदर आएंगे। इसके अंदर फर्स्ट जो एलिमेंट रहेगा वो रहेगा आपका सेंटर मेटल एटम, देन उसके बाद लिगेंड्स और उसके बाद होता है काउंटर आयन। सेंट्रल मेटल एटम आपका रहेगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स, लिगेंड्स आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप क्या है कि हमें ये देखना है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो कटायन है या अनायन है। सेकंड स्टेप में हमें ये देखना है कि ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड्स है और जो सेंट्रल मेटल है क्या कि वो मतलब कि कॉम्प्लेक्स माने जाते हैं जो ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स होती हैं। थर्ड स्टेप में अगर नेगेटिव लिगेंड्स है तो उसके सुफिक्स में ओ लग जाएगा, जैसे साइन, ये एग्जांपल है साइनाइड, साइनाइड को हम साइनो बोलेंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए क्लोरीन Cl है तो उसको हम लिगेंड्स की फॉर्म में तो क्लोरो बोलेंगे। और अगर न्यूट्रल लिगेंड्स है, न्यूट्रल्स में कुछ इंपॉर्टेंट है लिगेंड, जैसे H2O को एक्वा बोलते हैं, NH3 को एमीन बोलते हैं, CO को कार्बोनाइल बोलते हैं, NO को निट्रोसाइल बोलते हैं। दूसरा, अगर लिगेंड्स एक से ज्यादा होंगे तो आप उसमें डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा वर्ड यूज करेंगे। और अगर कटायन कॉम्प्लेक्स है तो सेंट्रल मेटल के नाम के पीछे सिंपल रखोगे, और अगर नॉर्मल नाम जैसे कोबाल्ट, क्रोमियम, और अगर नेगेटिव कटायन कॉम्प्लेक्स है तो आप सेंट्रल मेटल के नाम के पीछे 1 लगा दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करोगे एक्स लेट करके। NH3 न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, मल्टीप्लाई 6, देन प्लस Cl का चार्ज -1 होता है, इनटू में 3। आप देखें इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट करोगे तो -3 विच इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है उसका नाम रखोगे। जैसे लिगेंड्स है, लिगेंड्स NH3 है, NH3 को हम क्या बोलते हैं, एमीन। ये 6 है, 6 के लिए क्या बोलेंगे, हेक्सा। तो हेक्सा, एमीन, देन कोबाल्ट, क्या है ये, पॉजिटिव कटायन कॉम्प्लेक्स है। तो पॉजिटिव में सिंपल मेटल का नाम लिखते हैं, पहले लिगेंड्स का नाम, फिर सेंट्रल मेटल, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, और वो हमेशा आएगा रोमन वर्ड्स में, और देन उसके बाद काउंटर आए। तो हेक्सा, एमीन, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3, एंड देन क्लोराइड। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स, इसमें काउंटर आयन स्टार्टिंग में आ गए हैं, देन ये सेंट्रल मेटल। अब यहां पर लिगेंड्स एक से ज्यादा है, अगर एक से ज्यादा लिगेंड्स होंगे तो आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर यूज करोगे। तो यहां पर सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे एक्स सेलेक्ट करके। पोटाशियम का चार्ज 1 होता है, +3, देन साइनाइड इज -1 इंटू 5, और निट्रोसाइल क्या होता है, 0। तो यहां से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगी, +2 आएगा ऑक्सीडेशन चार्ज, ठीक है ना। तो इसका जब आप नाम लिखोगे सबसे पहले लिखोगे पोटेशियम, उसके बाद लिगेंड्स। आप देखोगे ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है क्योंकि साइनाइड इज माइनस, तो यहां पर साइनाइड और निट्रोसाइल, NO को क्या बोलते हैं, निट्रोसाइल, और साइनाइड अगर नेगेटिव है तो क्या नाम आएगा पीछे, साइनो। तो साइनो और निट्रो में C पहले आता है ना। तो इसका नाम लिखेंगे हम क्या, पेंटा, साइनो, निट्रोसाइल, और देन उसके बाद कोबाल्टेट, क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट, और ऑक्सीडेशन नंबर है 2। तो इस तरह से आप इसकी नेमिंग करोगे, ठीक है भाई। तो ये आपको मेन 5 स्टेप है, आपको 4 स्टेप याद रखिए।